डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा के बगावती सुर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दिखाई दिए। बता दें कि कांग्रेस पार्टी में सबको 40 बैल नहीं चलता हुआ दिखाई देता। आए दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे से नाराज होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं जिसको लेकर पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा के बगावती सुर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैं गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ूंगा, फिर चाहे मुझे कांग्रेस टिकट दे या ना दे। ये बात उनकी ओर से कही गई। बता दें कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस में मिली पूरी कमान के बाद भी हुड्डा की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। हाल ही के दिनों में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ी और इस्तीफा दिया था। वहीं किरण चौधरी और कुमारी शैलजा भी हुड्डा के नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। तो वहीं अब हुड्डा के खुद के रोहतक और विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने भी हुड्डा के खिलाफ ताल ठोक दी है। पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। बता दें कि एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि मेरी अनदेखी हुई है और मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, फिर चाहे मेरे सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। ये बात उनकी ओर से कही गई। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है कृष्ण मूर्ति हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह से हमारा कोई टकराव नहीं है। बाकी यह है कि अगर मुझे इग्नोर किया गया, क्योंकि मैं ये परिवार 5 बार चुनाव हारा था, उसके बाद मैं जीता हूँ, तो मेरा हक बनता है। मुझे असेंबली नहीं लड़ाएंगे, लोकसभा नहीं लड़ाएंगे, तो मैं तो इलेक्शन लड़ना है। इस बार यही मैं कहने के आपको है कि मैं पूरी तैयारी में हूँ और लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में गाँव में जाता हूँ और मैं जो लोगों से जुड़ा हूँ, कोई भी नहीं जुड़ा हुआ। और इस बार चुनाव मैंने हर हालत में लड़ना है। क्या ये बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से साझा की है आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैंने बता दिया, मेरी मीटिंग हुई थी एक, मैंने बता दिया उसको कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आप लड़वाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्या भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार? देखो, वो तो टाइम बताएगा। आज मैं कुछ नहीं कह सकता कि लेकिन टाइम बताएगा। लेकिन मैंने चुनाव जरूर लड़ना है। ये हमारे लोगों ने कहा है कि हम सिर धड़ की बाजी लगाएंगे और इस बार निश्चित तौर पे चुनाव लड़ना है। मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात हुई थी। मैंने उनको कहा था जब तक आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे, कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। मैंने कहा किरण चौधरी को भी साथ लेके चलो, शैलजा जी को भी साथ लेके चलो और रणदीप सुरजेवाला को भी साथ लेके चलो। मैंने कहा था उनको। अब आज से आपने अपनी युद्ध की शुरुआत कर दी। मैंने कलोई से कर दी है और कलोई में मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि कलोई का असली लीडर कौन है। मैंने अपनी ताकत दिखानी है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ। आदमी नहीं, चुनाव तो मैं लड़ूंगा इस बार। मतलब कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़वाया, आप चुनाव लड़ना है। ये मेरा पक्का फैसला है। प्रेशर टैक्टिस तो नहीं है ना, कोई प्रेशर टैक्टिस नहीं है। मेरा जिंदगी का, मैं 74 साल का हो गया हूँ, मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हूँ, तो मुझे इस बार हर हालत में इलेक्शन लड़ना है। उसके बाद तो हरिद्वार चला जाऊँगा। कांग्रेस में भी फूट है, बहुत फूट है, बिल्कुल मानता हूँ। मैंने खुद, मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आज से 15 दिन पहले मीटिंग हुई थी और मैंने उसमें कहा कि मैं जब तक आप सबको साथ नहीं लेके चलोगे, अब सरकार नहीं आएगी कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार जब आएगी, जब सारे लोग एक गाड़ी में बैठ के जाएंगे। अच्छा, ये तो बात होगी, इस फूट का जिम्मेवार कौन है? सारे जिम्मेदार हैं, सारे अपने अपने अलग चल रहे हैं। और ये चलेंगे तो अगर ये इकट्ठे हो जाते और टिकटें सही बढ़ जाती तो 2019 में भी सरकार बन जाती है हमारी सरकार 2019 में बहुत नज़दीक थी, क्योंकि रणजीत सिंह हमारा जीत सकता था, निर्मल सिंह हमारा जीत सकता था, संपत सिंह हमारा जीत सकता था, ये सारे जीतने वाले थे। लेकिन गलत डिस्ट्रीब्यूशन टिकट हुई, उसकी वजह से सारा मामला ख़राब हुआ। और मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप मेरी मीटिंग में आना, हमारी भीड़ देखना, लोगों का जोश देखना। अगर आप मेरी मीटिंग में पहले आ जाते ना, तो आपको पता लगता है लोगों में कितना जोश है। और 36 बरादरी, ये नहीं कि मैंने एक वर्ग, मेरे पास हर वर्ग के थे और सबके मैंने नाम से सबने सुझाव दिया और सबने जोश से कहा कि जी हम पूरी दमखम के साथ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिस गांव में जलसों प्रोग्राम करूंगा, पहले मैं घर घर जाऊंगा, सबको लोगों को न्योता देने जाऊंगा, सबको प्रार्थना करने जाऊंगा।